तो आज का मुरली का टाइटल बाबा ने दिया है, अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। अगर अधिकारी बच्चा बनना है तो अधीनता को छोड़ना पड़ेगा। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानते हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति आए हैं। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या सभी बच्चे अपने आप को विशेषता दिखलाने वाले विशेष आत्मा समझते हो? ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगे जो अब तक कोई ग्रुप ने ना करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा? तो पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? तो बाबा ने कहा, नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघन में व कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहजी सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। यही संकल्प रखो, स्वयं भी निर्विघ्न मूर्त बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाबा के स्नेही, बाबा के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त, शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से चलन से बाबा के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। तो प्रत्यक्ष करना है, ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं लगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वह औरों को धोखा से छुड़ा नहीं सकते। एक बात ध्यान रखनी है, अगर स्वयं ही धोखा खाएंगे तो दूसरों को धोखों से छुड़ा नहीं सकते। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। हमें दुख हरता भी बनना है और सुख करता भी बनना है, सदा दूसरों के दुखों को हरना है। ऐसे बाबा ने कहा, दुख हरता सुख करता बच्चे बनकर दिखाओ। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी एक सेकंड के लिए भी संकल्प स्वप्न में भी दुख की लहर में आ नहीं सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाबा की संतान कैसे कहला सकते हो? वंडरफुल बात है कि अगर दुख की फीलिंग में आप हो तो इसका मतलब कि आप सुख के सागर की संतान कैसे कहला सकते हो? क्या बाप की महिमा में ये कब वर्ण करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है। तो बाप समान बनना है, दुख की लहर आती है अर्थात कहाँ ना कहाँ माया धोखा दे देती है। अगर दुख फील हो रहा है हमें किसी भी सीन में, तो ये बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई चीज़ से धोखा खा रहे हैं, कभी तो कोई ऐसी गलती हमसे हो रही है, इसलिए माया ने धोखा दिया है। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है कि शक्ति रूप नहीं हो क्या? शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक बाबा से लगा हुआ हो तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता, लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें। बाबा का कहना है, हर बच्चा अपने को अधिकारी समझकर हर कर्म करे कि हम भगवान के बच्चे अधिकारी आत्माएं हैं। तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त ना होने कारण कहाँ ना कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है और अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता या कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव ये समझो कि हम अधीन नहीं हैं, लेकिन हम अधिकारी हैं। ये स्मृति में बच्चों को रखना है कि हम अधीन नहीं हैं, लेकिन हम बच्चे अधिकारी हैं, और अधिकारी बच्चा कभी किसी के अधीन हो ही नहीं सकता। इसलिए अनुभव करना है ना
पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विशेष बाबा ने कहा विजय पाने के अधिकारी बनो। अपने देह के भान का, देह के संबंध का, संपर्क में जो भी उनके ऊपर विजय पाने का अधिकारी हैं, तो बाबा ने कहा कि अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का, प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है, जो अधीन होता है वह सदैव ही मांगता रहता है। अधिकारी आत्मा कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है, लेकिन अगर कोई अधिकारी नहीं है, अधीन बन के रहता है, तो फिर हमेशा ही वो किसी न किसी चीज को लेकर हाथ फैलाता रहेगा। मुझे ये चीज दे दीजिए आप, मुझे वो दे सहयोग कर दीजिए। वो कोई ना कोई चीज उसके अंदर मांगने के ही संस्कार बने रहते हैं। तो सदैव ही बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाबा के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए? तो जो किन्हों की भी चीज है वह प्राप्त ना करे, यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियों का तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन के चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते, इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, अनुभव करते हो, वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है, ये करना है तो कमाल का बाबा कहते कमाल का कॉमन नहीं लगाना है, कि जो कॉमा लगा लेते हो, तो बाबा ने कहा कमाल का कॉमन नहीं लगाना। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी बच्चों को साधारण ही होगी। इसलिए कॉमन सत्संग नहीं है, ये भगवान का विशेष कमाल करने वाला सत्संग है। इसलिए इस सत्संग की बहुत महिमा है कि इसे साधारण नहीं समझना। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनती जाएगी। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हो उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो कि हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है, वह श्रेष्ठ है। ये स्वयं की चेकिंग स्वयं ही हम करेंगे। साधारण संकल्प अगर बाबा ने कहा चलन में सर्व आत्माएं करती रहती है, तो अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को भी अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको। अपने देह के तरफ नहीं, लेकिन अपनी आत्मा की रूहानियत की तरफ हमें लोगों को आकर्षित करना है, अपनी देह के तरफ आकर्षित नहीं करना। क्योंकि बाबा कहता बच्चे देहधारियों से बुद्धि योग लगाना, देह के प्रति आकर्षित होना, ये ज्ञानी आत्मा की विशेषता नहीं हो सकती। तो तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लानी है ना, कि ये साधारण जीवन ही अच्छी लगती है, ये स्मृति वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। अगर कोई भी व्यक्ति वैभव या हम देहधारी का देह पर हमारा आकर्षण बार बार जा रहा है, तो बाबा ने कहा ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी दृष्टि वृत्ति अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर सकती। और अगर आकर्षित कर रही है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अभी अलौकिकता की कमी है। इसी कारण से वो हमें व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित हो रहा है, या हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर आकर्षित हो रहे हैं। और इस कमी को सेकंड में परिवर्तन लाना है। इस गुरु यही विशेषता दिखाए कि सेकंड में अपने संस्कार का संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखाएंगे। ऐसी हिम्मत है बच्चों में। बाबा कहते हैं सेकंड में परिवर्तन लाने की हिम्मत है। सोचने में जितना समय लगता है ना, करने में इतना समय ना लगे, ऐसी हिम्मत है। ये ग्रुप है साहसी ग्रुप। तो जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप सदा ही सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं, हिम्मत और उल्लास सदा रहे।
हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको खत्म करता है? आलस को। बाबा ने कहा जहाँ उल्लास होगा वहाँ आलस स्वतः ही खत्म हो जाता। आलस है विकार जो कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर खींचता है। तो बाबा ने कहा जहाँ उल्लास है वहाँ आलस नहीं हो सकता है। लेकिन आलस आ रहा है तो बाबा ने कहा कोई ना कोई विकार है। जो पुरुषार्थी और पुरुषार्थ के मार्ग में चल पड़ा है उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस को खत्म करने के लिए सदा ही उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस खत्म हो जाता है। बाबा ने कहा जिसको कमाई करने का उल्लास होगा उसको आलस स्वतः ही खत्म होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर जोश नहीं होता करने का तब तक कहीं ना कहीं आलस बना ही रहता है। तो बाबा ने कहा कि आलस नहीं रखना है। फिर आलस जरूर होगा, इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं होने देना। जो आलस के वश होकर श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाए, आलस भी कई प्रकार का होता। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में भी आलस बहुत विघ्न रूप बनता है। बाबा ने कहा कई बच्चों को आलस जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है विघ्न रूप बनता है, और विघ्न रूप बनने का कारण ही है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रकार से जो है विकार प्रवेश हो गए। इसी कारण से बार बार आलस हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अच्छा सोचेंगे, ये कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये आलस की ही निशानी होती। मानो उसे टालने की आदत बन जाती है कि चलो कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं होगा, परसों कर लेंगे, इस दिन कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बाबा ने कहा आलस की होती हैं। और जो नॉलेज व धारणाओं में मिली है वे बुद्धि में धारण तो की हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह है स्वयं का आलस ही। बाबा ने कहा धारणाओं में कमी आ रही है, कारण है स्वयं के ही संस्कार। अपने विकार कहीं ना कहीं हैवी हो रहे हैं, जिस कारण से आलस अलबेलापन बना रहता है। अच्छा कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचेंगे कल से करेंगे, ये कार्य पूरा करके फिर करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प आलस के रूप में आते हैं। जो करना है वह अभी करना है। बाबा का कहना है कि ये संकल्प नहीं करो करेंगे सोचेंगे, जो करना है अभी करना है। जितना करना है वह अभी करना, बाकी करेंगे सोचेंगे, ये चीज़ें बाबा के बच्चों को शोभा नहीं देती। तो आज से एक संकल्प कर लो अपने मन ही मन, हमें जो करना है अभी करना है। कल पर हमें कोई चीज़ को नहीं टालना। कल का मतलब ही काल का बुलावा होता है, और कल का कोई भरोसा नहीं कब हमारे सामने काल खड़ा हो जाए और हमें लेकर चला जाए। इसलिए जो करना है हमें अभी करना है। अक्षरों में पिछाड़ी में गागा आता है ना, तो ये शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा गागा करता रहता है, ये अलबेलेपन की निशानी है। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी आलस में नहीं आना। बाबा कहते हैं कभी आलस में नहीं आना। ये अलबेलापन है ना, तो अलबेलेपन की निशानी ही होती है। इसलिए कभी आलस को रूप अपने पास ना आने देना, सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना, तो निमित्त बने हुए सदैव ही पुरुषार्थ में उल्लास में रहते हैं। जो आत्माएं निमित्त बनती हैं उनको हमेशा ही पुरुषार्थ में उल्लास रहता। उन्हें देखकर आलस भी और भी उल्लास में रहते हैं। तो चलते फिरते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, ये किसकी निशानी है? विघ्न ना भी हो लेकिन लगन की श्रेष्ठ ना हो, उसको भी आलस ही कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन की नहीं है। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं क्या करें, विघ्न भी नहीं है पर पता नहीं कोई लगन भी नहीं है, अगन नहीं है बाबा के प्रति। जो अंदर से उत्साह होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं रहती। तो उल्लास व विशेष कोई उमंग भी नहीं रह गया, तो यह भी निशानी आलस की ही है। आलस भी अनेक प्रकार का होता, आलस को कभी भी आने नहीं देना। बाबा ने कहा आलस धीरे धीरे पहले पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, जो फिर दूर करते करते धोखा भी खा देंगे, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना है मेरी बुद्धि की लगन बाबा व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है।
आजकल के ज़माने में कोई किसका खून करता है तो कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है तो पहले उनको दूर भगा कर ले जाएगा, उनको अकेला करेगा, कमज़ोर बनाएगा, फिर उस पर वार करेगा। दुश्मन को वार करना है तो वो अकेलापन ही पहले लाता है, अकेलेपन से वार करेगा। तो माया भी चतुर है, पहले सर्वशक्तिवान बाबा से बुद्धि का दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती। कोई भी साथ नहीं रहता, क्या भी हो जाए अपनी बुद्धि को कभी भी बाबा के साथ से दूर करना। जब किसका वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, घमसान करते हैं, किससे कोई दूर ना कर ले जाए। यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाबा से दूर करने की कोशिश करती तो अपने अंदर बाबा के गुण गाने, महिमा करनी, महान कर्तव्य करने लग जाओ। चिल्लाओ नहीं, भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, यादगार भी कब से बना। तो ये मनसा का गुणगान करना बाचा में ला दिया ना, यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो। तो अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प में स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हो तो मुख से गाने लग पड़ते हो। तो सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से ही होते ना। तो गुणगान करने लग जाओ, अपने को अधिकारी समझकर सर्व शक्तियों का काम में लग जाओ, फिर कभी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। ना दूर होंगे, ना कमजोर होंगे, ना हार खाएंगे, फिर सदा ही विजयी होंगे। तो ये स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, कब भी विजयी बनेंगे, बनकर दिखाएंगे। बाबा ने कहा ये स्लोगन हमेशा याद रखना कि हम हमेशा के विजयी हैं, आज के विजयी बच्चे नहीं है। पहले भी विजय हमारी हुई थी, अब भी विजय हमारी निश्चित है। इसलिए अनेक प्रकार के हम विजयी आत्माएं व कभी भी हार नहीं खा सकते, कभी भी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए, जैसे अज्ञानी आत्मा को विजय पाना असंभव अनुभव होता है। समझते विजयी बनना हो तो बनना हो भी सकता है क्या, ऐसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव लगता है। इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव होना चाहिए। ज्ञानी आत्मा के बोल कभी नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो हमेशा ही उल्लास में रहती है कि हाँ हमारी विजय पहले भी हुई थी, अब भी है और आगे भी होनी है। ऐसे ही विल पावर अपने में भरी है, अपने को सर्व समर्पण किया। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है, जिसके संकल्प में बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो। समर्पण की विशेषता ही है कि कोई भी बॉडी कॉन्शियस हमारे अंदर ना हो, देह भान ना हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। तो अपने देह का भान भी अर्पण करना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर दो, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है, कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्ण करते हो ना कि ये कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं। तो सर्व गुण संपन्न हो तो ये लक्ष्य याद रखना कि सर्व समर्पण बनकर सर्व गुण संपन्न संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ऐसे पुरुषार्थियों को बाबा भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव, हर संकल्प में कमाल दिखाओ। यही विशेषता दिखानी है कि जो भी करना है सर्व समर्पण, हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो सब बाबा का दिया है, बाबा को समर्पण। जीवन का फैसला करके आई हो ना, तो अपने आप से फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो भी है जगत जीत हैं, विश्व के विजयी हैं, वह किसके भी वश नहीं हो सकते। जो स्वयं सर्वात्माओं की नज़र से निहाल करने वाली हैं, उनकी नज़र और कहाँ नहीं जा सकती। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि जो आत्माएं सर्व को नज़रों से निहाल करने वाली हैं, क्या वो किसी देहधारी की नज़रों से खुद को अपने निहाल हो सकती, उसकी नज़र में फंस सकती हैं? नहीं फंस सकती। दूसरों को निहाल करने वाली नज़रें हैं हमारी नज़र में जो आ जाएगा उसका भी जीवन बदल जाए, उसका भी भगवान का बन जाए, ना कि वो दैहिक भान में फंसे और हम फंसाएं। यह से दृढ़ निश्चय बुद्धि बनो, अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया वह करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी कि बाकी ये थोड़ी रह गई हैं। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना है, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है, वह जानबूझकर जेब खर्च रख रहा है। बाबा ने कहा कोई भी जेब खर्चा अब हमें रखना नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ सेवा में हमें सफल करना है, कुछ भी हमें बचा के नहीं रखना, सेवा में संपूर्ण समर्पण।
ये अच्छी तरह से देखना है। उम्मीदवार ग्रुप हो व उससे भी ऊपर हो, इससे भी ऊपर क्या होता है, उम्मीदवार भी हैं और विजयी भी हैं। तो ये अनेक बार का विजयी ग्रुप है, विजयी ही है ना, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजयी हो, विजय माला के मड़के बनते हो, उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजय है ही। देखना माया कम नहीं है, माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी ही रौनकदार है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप में, किस रीति से आती, किसकी भी पूरी नॉलेज है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज ही नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं बच्चे। मतलब ये मत कहना कि हमको पहले से ये बात पता नहीं थी, इसलिए अभी सब कुछ मालूम है, तो अभी से समझदारी से ही काम लेना है, अनजान नहीं बनना है। हमको तो पता ही नहीं था ऐसे भी कोई होता है, क्या क्या करते रहते, अनजान होने के कारण भी धोखे में बच्चे आ जाते हैं। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रह सकता है। यह जो शब्द निकलता है ना कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, कोई भी बात का ज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या? ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का ज्ञान नहीं रहेगा। जो योगयुक्त होंगे उनको ना अनुभव होने में ऐसा अनुभव होगा जैसे कि पहले से सभी कुछ जानते हैं हम, त्रिकालदर्शी है ना, अनजान कैसे हो सकते हैं? तो मास्टर नॉलेजफुल बने हो ना, तो विजयी हो। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के बोल कभी ये शोभा नहीं देते कि हमको ये बात पता ही नहीं थी, हमसे पता नहीं कैसे हो गया, ये शोभा नहीं देता। ये ग्रुप कैसी झलक दिखाने वाला, आपकी झलक से सभी को बाबा की झलक दिखाई दे। विचारी आत्माएं तड़पती हुई बाबा की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो अब बाबा की झलक अपनी झलक से दिखाओ, समझा? तो ये विजयी ग्रुप है, उल्लास से आलस को भगाने वाला है। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस में भी, प्रैक्टिकल में कहाँ तक आए हैं ये भी मालूम पड़ जाएगा। ये कमाल है ना, तो बाबा कहते कमाल करके दिखाओ। जो जिस जिस स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही ना आए। एक एक लाइन बाबा ने का कमाल करके दिखाए, तब कहेंगे विजयी ग्रुप। बाप समान बनकर दिखाओ, ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी आप बाप के गुणगान करें कि सचमुच ये ग्रुप तो निर्विघ्न है, सदा बाबा की लगन में मगन रहने वाला है। तो एक के सिवाय और कुछ भी सूझता ही नहीं, चाहे एक बाबा की लगन हो, चाहे बाबा के कर्तव्य की लगन हो, इसके सिवाय कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु व्यक्ति है भी, ये अनुभव भी ना हो, ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्यों को भी एकदम ही बाबा ने कहा भस्म करके जाना, इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। फिर यह नहीं कहना ये कारण था, किसने भी कारण हो, कितने भी कारण बन जाएं, मैं निवारण करने वाली आत्मा हूँ, मैं कोई कारण बताने वाली आत्मा नहीं हूँ। बाबा को ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो कारण ही देते रहते, बाबा ये कारण, बाबा वो कारण। बाबा ने कहा आप दुनिया का निवारण करने वाले बच्चे हो, आप कारण में फंसने वाले नहीं हो। तो ये निवारण करो ना कि कारण को देखकर कमजोर बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो तो आपका काम है कारण का निवारण। किसको विजयी कहा जाता है? ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्यधारी बनो। भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हो तो लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली, तो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहाँ जाकर दिखाएंगे। जहाँ बाबा ने कहा जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगी तब वहाँ भी सबूत दे सकेंगी, समझा? अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी, और सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना ये दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपनी सेवाधारी स्वरूप रखना। सुहेजों के लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी, इसलिए सेवाधारी। हमें अपने को मालिक नहीं समझना, ये समझना है कि हम सब तो सेवाधारी हैं। विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी आत्माएं हैं हम, ये अपना स्वरूप स्मृति में रखना। क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि
आप पतित पावनी हो ना, और पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। तो पतित पावनी के सामने आने से पतित आत्मा बदलकर पावन बन जाए, ऐसा स्वरूप हम बच्चों को बनाना होगा। इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। जब उसका पतित संकल्प नहीं चल सकता है तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है, ये भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, ये कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही होता प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकते। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए पतित संस्कारों के प्रभाव का असर मेरे ऊपर पड़ा है। बड़ी गहरी बात कही बाबा ने आज पवित्रता को लेकर, कि अगर कोई भी आत्मा के संकल्प मेरे लिए चल रहे हैं पतित, तो भी जिम्मेवार मैं ही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके संकल्पों में मेरे भी संकल्प जुड़ गए हैं। तो अगर उस आत्मा का प्रभाव हमारे विकारों पर पड़ रहा है, उसकी बातें हम पर प्रभावित कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी खुद की भी कोई ना कोई कमजोरी अवश्य, हमारे संकल्प खुद के भी ढीले हैं। इसलिए बाबा ने कहा पतित संस्कारों का प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए, बाबा कहते अगर स्वप्न भी गंदे आ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, क्योंकि हम उस आत्मा के संकल्प चलाने के निमित्त बन रहे हैं। इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड भी भस्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। आश्री संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता, मैं पतित पावनी हूँ, आश्री पतित संस्कारों की संहारी मैं हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसा अपना स्वरूप धारण करो कि मैं आश्री संस्कारों की पतित आत्माओं की संहारी हूँ। तो अब कब किसका शिकार नहीं बन सकती हो, इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी बाबा ने कहा आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना होगा। एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे, ऐसी भले बाबा ने कहा भले बाल बनी हो जो कोई भी परछाई भी ना पड़ सके। कोमल नहीं बनना, कोमल जो होते ना वह निर्बल होते, शक्तियाँ कोमल नहीं होती हैं। माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली नहीं हो, जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा देवी रूप द्वारा सत्कार प्राप्त होगा। बाबा ने कहा जितना माया के द्वारा जो शक्तियां हैं तिरस्कार करेंगी, उतना भक्तों द्वारा भी देवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रौब दिखाना ना कि रहम करना। कोई भी पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना, माया से नहीं करना, क्योंकि बाबा ने कहा पुरुषार्थ में भले तरस कर देना, लेकिन माया पर तरस बिल्कुल मत करना, उसका तिरस्कार करना, तब जाकर के आपको माया से मुक्ति मिलेगी। माया को हराना है और स्वयं को पतित से पावन बनाना है, एक संकल्प रखें। तो आइए थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें सारांश बाबा ने हमें यही कहा कि आलस भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ के मार्ग में चल पड़ते हैं, उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस को खत्म करो और सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस खत्म हो जाता है। इसलिए बिल्कुल आलस में बच्चे नहीं चाहिए, हमेशा ही उमंग उत्साह में उड़ते रहना है और दूसरों को भी उड़ाते रहना है। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें आलस से मुक्ति पर बहुत ही सुंदर आज की क्लास कराई। ओम शांति।